वृंदावन में एक गोप बालक गाय चराता था। कभी भी कथा में नहीं गया, एक बार भी कहीं कथा में नहीं गया। एक बार श्रावण का दिन आया और श्रावण के दिन में उसने सोचा कि चलो आज कथा सुन के आते हैं, वृंदावन घूम के आते हैं। गया तो एक जगह कथा हो रही थी। जैसे ही बैठा कथा में, सो व्यास जी ने कहा कि मेरे गोविंद, मेरे मुरली मनोहर गाय चराते हैं। इतना ही सुना, उसने सोचा मैं जब अपने घर की गाय चराता हूं तो भगवान को गाय चराने की जरूरत क्या है, मैं उनकी भी गाय चराऊंगा। गुरुदेव ने कहा भंडरीक वन में गाय चराते हैं। पहुंचा दूसरे दिन, आज से गोविंद को गाय नहीं चरानी पड़ेगी। भक्ति के साथ गया, क्योंकि एक ही शब्द सुना था, मेरे गोविंद गाय चराते हैं। आज वह गोविंद की गाय चराने के लिए गया। भगवान को स्वयं ग्वाल बाल बन करके और गाय लेकर के उसके पास आना पड़ा। कहा भैया आज से तुम और हम दोनों एक साथ गाय चराएंगे। भगवान को जानता नहीं था, हृदय में प्रेम आ गया कि भगवान गाय चराते हैं, भगवान गाय नहीं चराएंगे, अब तो गाय मैं चराऊंगा। एकादशी आई। एकादशी के दिन आश्रम में नहीं भोजन बना, कुछ प्रसाद नहीं मिला उसको, तो भगवान आज उसके लिए प्रसाद भी लेकर के आए। तो उसने भगवान से व्यंग किया, अरे प्रसाद लेके इसलिए आए हो कि कल तो ये नहीं आएगा तो फिर गाय मुझे चरानी पड़ेगी। भगवान से उसकी मित्रता हो गई, कन्हैया को मित्र मानने लगा। एक दिन कहा, कन्हैया जिस गुरुदेव ने मुझको बताया कि तू गाय चराता है, उन गुरुदेव से तो तू मिलने जा ले एक दिन। कहा नहीं, तेरे गुरु से तो मैं नहीं मिलूंगा। तो रूठ गया, आपको मिलना पड़ेगा। नहीं, आज से आपके साथ मैं नहीं रहूंगा, आज से आपकी और मेरी इकट्ठी हो गई। चल दिया, चराओ अपनी गाय जैसे पहले चराते थे। हम गाय चराने आते हैं, आप बैठे रहते हो, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। मैंने कहा एक बार मेरे गुरुदेव से मिल लो। भगवान ने कहा मित्र नाराज क्यों हो रहे हो? और जैसे बालक दोनों हाथ कंधे पे डाल करके पीछे लटक जाते हैं, अपने दोनों पैर उसके पीठ से पेट की तरफ कर लिए, दोनों हाथ से जकड़कर पकड़ लिए और वो ग्वाल बाल भगवान को लेकर के गुरुदेव के पास आया। क्यों गुरुजी, आपने जो कहा था कि भगवान गाय चराते हैं, यही भगवान है ना? उसने सोचा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, गुरुदेव को कुछ नहीं दिखाई दे। गुरुदेव ने कहा बेटा हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता। तब उसको ध्यान आया भगवान ऐसे नहीं मिलते। अरे जिस परमात्मा का हाथ जिसके सिर पर हो जाए उसको ज्ञान ना हो? कहा कन्हैया जैसे भी हो तुम तो मेरे को इन गुरुदेव की कृपा से मिले हो, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक बार इनको भी दर्शन दो। और कन्हैया उसी समय प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।